फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने मैथमेटिक्स की फील्ड में अप्रोक्सीमेटली 9th सेंचुरी में हमारी एक पहचान बना दी। वो एक संस्कृत के पंडित और साथ में बहुत बड़े फिलोसफर थे। रहने वाले थे कोलकाता में एक डिस्ट्रिक्ट है, हुगली के रहने वाले थे। अभी हमारा जो सीरीज है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में उन्होंने लोगों की सोच को ही बदल के रख दिया। अप्रोक्सीमेटली ड्यूरेशन था 9th सेंचुरी। उस समय लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। पता भी था तो उनको ये नहीं पता था कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो हमारे पंडित साहब जो थे, जिनका नाम बता देता हूं मैं आपको, श्रीधराचार्य जी, उन्होंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बड़े ही इजी वे से सॉल्व किया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आर के तिवारी स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इसी व्यक्तित्व के बारे में जिनका नाम है श्रीधराचार्य। इनके दिए गए फॉर्मूले और इनके दिए गए सूत्र, यानी कि इनके दिए गए फॉर्मूले और सूत्र, जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, ये बना कैसे, इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ, इन्होंने इस फॉर्मूले को कैसे दिया, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। श्रीधराचार्य जी ने सबसे पहले इस ax स्क्वायर के अंदर इस LHS और RHS के अंदर 4a का मल्टीप्लाई कर दिया। इस पूरे इक्वेशन में 4a का मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू कुछ इस तरह से हो गई। इसको हम लिख सकते हैं 4abx प्लस 4ac इक्वल टू 0। इसके बाद इन्होंने कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4abx इक्वल टू माइनस 4ac। इसके बाद इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में बी स्क्वायर को ऐड कर दिया। एडिंग बी स्क्वायर इन बोथ साइड्स, दोनों ही साइड्स में इन्होंने बी स्क्वायर को ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। इस तरह से ये इक्वेशन बन गया 4abx प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। जैसा कि आपको दिख रहा है, यहां से यहां तक ये 4ax प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्योंकि हमने यहां पे देखा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है। इसे हम a प्लस b के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हमने इसे a प्लस b के फॉर्म में लिखा तो मैं इसे 2ax प्लस b स्क्वायर लिख सकता हूं। एज इक्वल्स टू यहां पे हमने बी स्क्वायर को पहले लिख दिया, माइनस 4ac को बाद में लिख दिया। जब आप स्क्वायर को दूसरी तरफ रिप्लेस करोगे, श्रीधराचार्य ने भी कुछ ऐसा ही किया, तो 2ax प्लस b इक्वल्स टू, मैं इसे लिख सकता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac को आपको पता है, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्म में जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बाद इन्होंने इस b को, अब यहां पे आप नोटिस कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शॉर्ट ट्रिक में समझाया था, कि अब ये जो वैल्यू इधर आएगी तो ये प्लस हो जाएगी और माइनस हो जाएगी। अगर आपने नहीं देखा है शॉर्ट ट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इन्होंने ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हमें श्रीधराचार्य सूत्र, यानी कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को होल स्क्वायरिंग मेथड से सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड बताया, जिस मेथड का यूज करके श्रीधराचार्य ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को ऑब्टेन किया था, श्रीधराचार्य सूत्र को निकाला था। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं होल स्क्वायरिंग मेथड का यूज कर दूं तो श्रीधराचार्य सूत्र कैसे निकलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, कांस्टेंट को दूसरी तरफ आप शिफ्ट कर दीजिए, तो ये x स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू माइनस c हो सकता है। इसके बाद एक्स स्क्वायर को सिंगल करना, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 लाना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब होल स्क्वायरिंग मेथड यूज करते हैं तो वहां पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 कर देते हैं। इसलिए आप दोनों साइड में a का डिवाइड कर दीजिए।
इससे क्या होगा, इससे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा, b अपॉन ए एक्स इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन ए लिख सकता हूँ। इसके बाद मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे। पहला स्टेप ये कहता है कि x के कोएफिशिएंट में 2 का डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 2 इन कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, b अपॉन ए है, इसमें हमने b अपॉन ए में 2 का डिवाइड किया, इसे मैं b अपॉन 2a लिख सकता हूँ। इसके बाद जो ये रिजल्टेंट वैल्यू आई हुई है इसका स्क्वायर कर दो। इसका जब हमने स्क्वायर किया तो ये b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो सकता है, और इस वैल्यू को दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। दोनों तरफ जब ऐड करेंगे उससे क्या होगा अभी बताते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के c अपॉन ए लिख सकता हूँ, प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, इस तरह से लिख सकता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a प्लस इसे लिख सकता हूँ b अपॉन 4a स्क्वायर की जगह पे 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि वैल्यू होती है a प्लस b के होल स्क्वायर के। इसके बाद इसकी वैल्यू एलसीएम लिया हमने, एलसीएम इसका 4a स्क्वायर होगा, यहाँ लिख सकते हैं माइनस ac प्लस b स्क्वायर। अब आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करने के बाद वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी, x प्लस बी अपॉन 2a देन होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू यहाँ से पॉजिटिव साइन को पहले लिख दीजिए माइनस ac अपॉन 4a स्क्वायर। स्क्वायर को यहाँ से दूसरी तरफ ले आइए, अगर शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ तो वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी, b अपॉन 2a इक्वल्स टू अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर लिख सकता हूँ। इस तरह से ये वैल्यू आगे कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है, b अपॉन 2a। ये जो यहाँ पे न्यूमरेटर दिख रहा है इसका रूट निकालना तो हमारे लिए थोड़ा असंभव सा लगता है यहाँ, इसलिए मैं इसे b स्क्वायर माइनस 4ac को एज इट इज लिख दूं रूट के अंदर, जबकि इसका रूट 4 का रूट तो यहाँ 2 होगा और a स्क्वायर का रूट मैं a लिख सकता हूँ। यहाँ से b अपॉन 2a को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b अपॉन 2a। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर देते हैं ताकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है यानी कि जो सीधाचार्य फॉर्मूला है वो निकल जाए। इसे हमने लिखा b अपॉन 2a प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिख सकता हूँ। इनका एलसीएम ले लिया, वैल्यू इस तरह से हो जाएगी 2a माइनस b, वैसे रूट की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आती है इसलिए प्लस माइनस लिखा, b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये है होल स्क्वायरिंग मेथड से सीधाचार्य सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।